नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वैराग्य के बारे में। ऐसे कई लोग होते हैं जो वैराग्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर आप अपने वैराग्य के ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आज पंडित जी से विस्तार पर इसी से होगी बात, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर ध्यान करते हैं आप, मेडिटेशन, मंत्र का जप करते हैं या पूजा करते हैं और मन आपका गहराई से नहीं लग रहा है, तो पूजा के समय भगवा कपड़ा पहन लीजिए, कमर के नीचे नहीं। जब तक गुरु से संन्यास ना मिले कमर के नीचे भगवा ना पहने, ऊपर शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता ऑरेंज पहन लें या ऑरेंज कलर की शॉल ले लें और उसको ओढ़ करके, उसको पहन करके आप ध्यान करें या मंत्र जप करें या पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब बात कर लेते हैं 25 जनवरी 2025 के पंचांग के बारे में। दिनांक 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:31 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, आखिर वैराग्य क्या है? कई लोग वैराग्य का मतलब समझते हैं कि घर परिवार सब छोड़ देना, सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लग जाना। तो क्या ये इसका मतलब है या वैराग्य का मतलब कुछ और है? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वैराग्य की। आध्यात्म की दुनिया में जो उपलब्धियां मिलती हैं वो वैराग्य के बाद ही प्राप्त होती हैं। वैराग्य होता क्या है? देखिए, मानव का जो जीवन है वो जुड़ने से और टूटने से चलता रहता है। जिंदगी में सुख आता है, दुख आता है, अच्छी चीजें जुड़ती हैं, बुरी चीजें जाती हैं। ये संभावना हमेशा चलती रहती है। जुड़ता है जब कोई चीज आपसे, कोई चीज आके जुड़ जाती है तो इसको कहते हैं राग। और जब कोई चीज आपसे टूट के अलग हो जाती है या आप किसी चीज से अलग हो जाते हैं तो उसे कहते हैं विराग। इसी विराग को आम बोलचाल की भाषा में लोग बैराग कहते हैं कि अरे वो तो बैरागी हो गए। ये आम बोलचाल की भाषा में बैराग कहते हैं, अन्यथा इसको वैराग्य कहा जाता है। हर तरह के सांसारिक सुखों से दूर जाने का जो भाव है वो वैराग्य है। संसार में रहते हुए भी संसार में जुड़े नहीं, लिप्त ना हो, इस भाव को वैराग्य कहा जाता है। ये व्यक्ति को जीवन में रहकर भी जीवन से मुक्ति का लाभ देता है, और बिना वैराग्य भाव के ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो सकती। जब तक संसार की चीजों में आप इन्वॉल्व हैं और आपको बाकी कुछ याद ही नहीं है, बाकी कुछ याद करना ही नहीं चाहते, तो ईश्वर की उपलब्धि होना कठिन है।
चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, हड्डियों की समस्या आपको रह सकती है। धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रहेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी की स्थिति ठीक रहेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, किन ग्रहों की भूमिका होती है वैराग्य में, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन ईश्वर की माया इतनी शक्तिशाली है कि उस माया से निकलकर वैराग्य की तरफ जा पाना बड़ा कठिन होता है। कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, जब कुंडली देख करके आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति वैराग्य की तरफ जाएगा, आध्यात्म की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। केवल दिखावा है, केवल ढोंग है, केवल प्रदर्शन है, या वास्तव में व्यक्ति धीरे धीरे वैराग्य की तरफ जा रहा है। किन ग्रहों की भूमिका होती है वैराग्य में? वैराग्य के लिए आम तौर पर नकारात्मक ग्रहों की भूमिका होती है। जिनको हम ज्योतिष में अशुभ ग्रह मानते हैं या निगेटिव ग्रह मानते हैं, वो आपको वैराग्य में ले जाते हैं। शनि, राहु और केतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो आपको वैराग्य में ले जाते हैं। कारण क्या है कि ये भौतिक जीवन में सुख नहीं देते। आपके पास धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, सफलता नहीं है और कदम कदम पर कष्ट आता रहता है, तो आदमी सोचता है कि पहले हम यही जान लें कि कष्ट को कैसे दूर किया जाए, और तब वो वैराग्य के भाव पर चलता है। शनि, राहु और केतु की वजह से चंद्रमा जब खराब होता है ना कुंडली में, तो मन की बड़ी परीक्षा होती है। बार बार मृत्यु, बार बार जीवन, बार बार कष्ट आपके जीवन में आता है, तो आदमी सोचता है कि चलो पहले हम जीवन का रहस्य ही जान लें, पहले हम उसी को जान लें जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो वो वैराग्य के मार्ग पर चलने लगता है। कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव जो है, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, ये वैराग्य को मजबूत करता है। इसको मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। जब इसका मामला एक्टिव हो, 4, 8, 12 कुंडली में एक्टिव हो, तो आपके अंदर वैराग्य मजबूत होगा।
जो जल की राशियां हैं वो भी वैराग्य में जाती हैं भावनाओं से। ईश्वर से प्रेम और अटैचमेंट, भावनाएं, वो जल की राशियां भावनाओं से वैराग्य में जाती हैं। और जो अग्नि की राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, ये भी वैराग्य में जाते हैं, लेकिन ये कठोरता से जाते हैं, अनुशासन से, योग से, हठ से। तो कर्क, वृश्चिक, मीन जो जल की राशियां हैं वो भावनाओं से जाएंगी, और मेष, सिंह, धनु जो अग्नि की राशियां हैं वो अनुशासन से जाएंगी। लेकिन इन 6 राशियों में वैराग्य की संभावना काफी ज्यादा पाई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं आगे की राशियों की, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार होगा, संतान की थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें, जल्दबाजी में काम ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें एक दर्शक ने लिखा है, वो अपना नाम उल्लिखित नहीं करना चाहते हैं। मुंबई से लिखते हैं, 8 अप्रैल 1980 का जन्म है, 5:30 शाम को मुंबई। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा या नहीं होगा। लोगों ने बताया है कि आपकी कुंडली शापित है, इसीलिए आपका विवाह नहीं हो पाएगा। और मेरा स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और धनु राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। शादी आपकी जरूर होगी, अति विलंब से, बड़ी मुश्किलों के बाद 2025 के आखिरी में या 2026 के आरंभ में आपका विवाह होगा। हो सकता है जिस लड़की से विवाह हो वो डिवोर्सी हो या पहले से शादीशुदा जीवन रहा हो, ऐसी किसी बालिका से विवाह होने की संभावना बनती है। कुंडली में कोई शाप नहीं है आपके, लेकिन गुरु चांडाल योग जरूर है जो आपकी सफलताओं को रोक रहा है और आपके स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रहा है।
फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष रोज सुबह पढ़ें और ओपल पहने, आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है जिसे आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें संतोष जी ने लिखा है, करेली मध्य प्रदेश से। अपने पुत्र रोहित के बारे में जानना चाहते हैं। रोहित की जन्म तारीख है 17 दिसंबर 1990, 5:32 प्रातः, करेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। संतोष जी, आपके पुत्र की कुंडली है वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। ज्योतिष ये कहता है कि मई 2025 के पहले इनकी शादी फाइनल होगी और मई से लेकर के दिसंबर के बीच में इनका विवाह संपन्न होगा। आपके बेटे की कुंडली है मांगलिक, इसीलिए कुंडली मिला करके शादी करना ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा। पंडित जी, ऐसा कब होता है जब व्यक्ति वैराग्य का वरदान पाता है और वैरागी हो जाता है? इसके बारे में बताएं। अब ये जानते हैं कि कब व्यक्ति को वैराग्य का वरदान मिलता है और कब व्यक्ति के अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है, व्यक्ति वैराग्य के मार्ग पर चलने लगता है। कब ऐसा होता है? देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है आपके और पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं या किसी संत महापुरुष के संपर्क में आ गए हैं तो आपके अंदर वैराग्य आना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। चंद्रमा का संबंध अगर चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव से बने तो व्यक्ति के अंदर वैराग्य का भाव प्रबल होता है। अगर कुंडली के नवम भाव का स्वामी मजबूत हो जाए तो व्यक्ति पहले धार्मिक मार्ग पर चलता है, फिर आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है और फिर वैराग्य के मार्ग पर चलता है। तो नवम भाव का स्वामी अगर मजबूत हो तो भी आप वैराग्य के मार्ग पर जाएंगे। केतु को ज्योतिष में मोक्ष कारक माना गया है, इसलिए केतु अगर कुंडली में प्रभावशाली होता है तो आदमी अपनी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करता है और मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। अगर किसी का जन्म अमावस्या का है तो चंद्रमा उसे कष्ट देगा और चंद्रमा कष्ट देगा तो आप आध्यात्मिक बनेंगे, वैराग्य पर चलेंगे। अगर पूर्णिमा का जन्म हो तो जन्म से ही आध्यात्म लेकर के प्रकट होंगे, यानी जन्म से ही आपके अंदर वैराग्य और आध्यात्म के गुण पाए जाएंगे। पंडित जी, कई बार ऐसा भी होता है कि वैराग्य के मार्ग पर हम पहुंच जाते हैं लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति उस मार्ग को छोड़ देता है या भटक जाता है, तो ऐसा कब होता है, इसके बारे में भी बताइए।
देखिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि शुरुआत में बढ़िया गेरुआ वगैरह पहन के किसी सन्यास की दीक्षा लेके 2-4 साल 5 साल साधना वादना करते हैं या यहाँ घूमते टहलते हैं और बाद में फिर सब उतार करके वापस गृहस्थ जीवन में लौट आते हैं। कब ऐसा होता है कि व्यक्ति वैराग्य का मार्ग छोड़ देता है? एक तो वैराग्य के मार्ग पर जाइए नहीं, और अगर दीक्षित हो गए, दीक्षा ले ली, वैराग्य के रास्ते पे चल गए तो वापस मत लौटिए, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। कब व्यक्ति वैराग्य का मार्ग छोड़ेगा? देखिए, अगर कुंडली में शुक्र मजबूत हो गया ना आपके, तो वो बार बार आपको इंस्टिगेट करेगा, बार बार आपको कहेगा कि वापस चलो, इस कष्ट में कुछ नहीं रखा है, वापस चलो, अपना जीवन देखो, पैसे कमाओ, वैभव में रहो। बार बार शुक्र आपको परेशान करेगा। कुंडली का तृतीय, सप्तम या एकादश, जिसको काम त्रिकोण कहते हैं, अगर ये भी मजबूत हो गया तो आपके मन से जो वासनाएं हैं वो नहीं जाएंगी। जिनका काम त्रिकोण मजबूत होता है, अगर वो सन्यासी बन जाते हैं तो उनको प्रचार की बड़ी लालसा होती है। उन्हें बड़ी लालसा होती है कि लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में झुकें। उन्हें बड़ी लालसा होती है कि एक बड़ा सा आश्रम बन जाए। तो ये जो है ना, कुंडली का तीसरा, 7वां और 11वां भाव, ये बहुत लंबे समय तक वैराग्य में नहीं रहने देता है। चंद्रमा अगर द्विस्वभाव की राशि में है, मिथुन में है, कन्या में है, धनु में है या मीन में है, चंद्रमा अगर द्विस्वभाव की राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि मुझे इस मार्ग पर चलना है या मुझे इस मार्ग पर चलना है, और इस कंफ्यूजन की वजह से एक रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में वायु तत्व मजबूत हो गया है तो आप स्थिर स्वभाव के हैं ही नहीं। आपको मंत्र दिया जाएगा गुरु का, मंत्र भूल जाएंगे। आपको साधना की पद्धति दी जाएगी, वो भूल जाएंगे। तो अगर कुंडली में एयर एलिमेंट ज़्यादा है तो आप चीज़ों को गंभीरता से लेंगे नहीं, और नतीजा ये है कि वैराग्य का रास्ता छूट जाएगा। अगर राहु शुभ ग्रहों से संबंध बना ले तो ऐसे लोग दिखावटी वैरागी होते हैं। राहु गुरु का संबंध हो गया, आप सुबह शाम घंटी बजाएंगे, बढ़िया तिलक लगाएंगे, लेकिन अंदर से तो आपको यही लगेगा कि लोग कहें कितनी पूजा करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितने संत आदमी हैं। ये जो लालसा है ना, ये बनी रहती है। तो राहु का संबंध शुभ ग्रह से जब हो जाता है तो आप कितना भी ये ढिढोरा पीटिए कि मैं वैरागी हूँ, मैं वैराग्य में चल रहा हूँ, आपके कर्म और आपके आचरण इस बात का सपोर्ट नहीं करेंगे। आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का बड़ा लाभ होगा। करियर में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नए दायित्व उठाने पड़ेंगे। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं पंडित जी जो वैराग्य की तरफ जाना चाहते हैं, जो ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो ऐसे में वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। अगर आप अपने मन में वैराग्य को मजबूत करना चाहते हैं और वैराग्य की सहायता से ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नियमित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करिए। बहुत सारे तरीके हैं प्रार्थना के। आप ध्यान में जाके प्रार्थना कर सकते हैं, आप मंत्र जप करके प्रार्थना कर सकते हैं, आप सरल शब्दों में उनकी स्तुति करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो नियमित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। अपनी संगति का बहुत ध्यान रखें। आपकी संगति कैसी है, आपका खान पान कैसा है और आपकी सोच कैसी है। संगति में क्या होता है कि आप आध्यात्म के रास्ते पे चले, आपने शराब पीना बंद कर दिया, लेकिन अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो कभी ना कभी आपका मन दोबारा लौट सकता है। इसलिए संगति में अगर कहीं भी लग रहा है कि यहाँ से मन भटकेगा तो बिल्कुल सख्ती से वहाँ से अलग हो जाइए। जब भी समय मिले कीर्तन करिए। भगवान के नाम का कीर्तन होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन का मंत्र है। तो जब भी समय मिले भगवान के नाम का कीर्तन करिए और लगातार लगे रहिए। एक दिन में चमत्कार की आशा मत करिए कि भैया मैंने 1 महीने नाम जप लिया, 1 महीने कीर्तन कर दिया तो तुरंत मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। जन्म जन्मांतर के जो कूड़े कचरे इकट्ठा किए हुए हैं पहले वो नष्ट होंगे। इसलिए अगर शुरुआत में आपको अनुभव नहीं होता है और ज़्यादा प्रार्थना करिए और ज़्यादा नाम जप करिए और ज़्यादा ध्यान करिए। जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी, कुछ समय बाद जब आपके संस्कारों का प्रभाव कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, तब आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। भगवान कहते हैं गीता में, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी मन इतना ज्यादा उपद्रवी है, उसको निग्रह करना, उसको रोक पाना बड़ा कठिन है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अभ्यास करो। निरंतर अभ्यास करके और वैराग्य के रास्ते पे चल के मन को नियंत्रित कर पाओगे। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जानते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पुरस्कार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है। धन की प्राप्ति हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सार्थक होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न रक्षित ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, 25 जुलाई 1996 का जन्म है, 12:02 दोपहर में, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं MBBS कर रहा हूँ, MBBS करने के बाद मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में किस ब्रांच में जाना चाहिए, क्या मैं विदेश जा करके आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ। रक्षित, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और तुला राशि की। देखिए, आपकी कुंडली सर्जरी वाली नहीं है, डायग्नोसिस में जाइए, यानी मेडिसिन की पढ़ाई करिए, एनेस्थीसिया की या इंडोक्राइन की डायग्नोसिस वाली पढ़ाई यानी MD मेडिसिन, इसकी अगर आप पढ़ाई करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने। अपने परिवार से दूर रह करके आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ये बात लगभग निश्चित है, लेकिन हम आपको आगे की पढ़ाई विदेश जा करके करने की कोई सलाह नहीं देंगे। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सृष्टि त्रिपाठी ने हमें लिखा है, भोपाल से लिखती हैं, 26 अक्टूबर 2002 का जन्म है, 12:30 दोपहर में, भोपाल मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप की पढ़ाई कर रही हूँ, CS की, क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी और क्या मैं UPSC में जा सकती हूँ, आगे कोई बेहतर कैरियर बना सकती हूँ। सृष्टि, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, मेरे हिसाब से आप CS की पढ़ाई अपनी जारी रखिए, लेकिन पढ़ाई पूरा होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आप साथ में MBA कर लें और आगे अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हैं तो बैंक में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकती हैं। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आपका करियर अच्छा रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और शिक्षा तथा करियर में सफलता की प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन आता है 25 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं।
जिन लोगों का जन्मदिन 25 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में धीरे धीरे स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का अगर आप पूरे वर्ष भर जप करें तो आपका वर्ष बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है, क्या संन्यास में घर द्वार का त्याग करना आवश्यक है? बताएं पंडित जी। जैसा गुंजन ने शुरू में ही पूछा था कि वैराग्य का मतलब लोग ये समझते हैं, संन्यास का मतलब ये समझते हैं कि घर द्वार छोड़ के जंगल में पहाड़ पे जाके साधना करो। क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, संन्यास का अर्थ होता है मन को सत्य वस्तुओं में न्यस्त रखना, सत्य में अपने मन को लगाए रखना। और सत्य तो दुनिया में ईश्वर ही है ना, तो अपने मन को तो आप ईश्वर में कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं। ये स्थिति परिवार में रहकर भी आ सकती है। और जैसा आपको पहले श्लोक सुनाया था कि निरंतर अभ्यास से और वैराग्य से परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए व्यक्ति संन्यास ले सकता है, संन्यास का पालन कर सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 25 जनवरी 2025 की शुभ पहर की। दिनांक 25 जनवरी दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी करियर संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 जनवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस रंग के इंक से लिखें कि उन्हें लाभ हो। आज की गुड लक राशि है कर्क। आपको लिखने के लिए लाल स्याही का रेड इंक का प्रयोग करना चाहिए। और अगर रेड इंक का प्रयोग ना कर पाएं तो लाल बॉडी की जो कलम है, जिस कलम की बॉडी लाल रंग की हो, ऐसी कलम अपने पास रखें। ऐसे कलम से लिखें तो भी अच्छा होगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महाउपाय। बताएं पंडित जी, आज का महाउपाय क्या है? जी, आपका मन पूजा में लगे, ईश्वर में लगे। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगता है या आपके गुरु ने जो नाम आपको दिया है, जितना संभव हो, जब संभव हो, जैसे संभव हो, उस नाम का जप करिए। खान पान शुद्ध रखिए, आचरण शुद्ध रखिए और नियमित रूप से किसी संत महात्मा का, किसी महापुरुष का सत्संग सुनिए, उनकी बातों को सुनिए या संत महात्माओं की पुस्तकें पढ़िए, स्वाध्याय करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आप पूजा उपासना की तरफ चलेंगे ही, साथ ही साथ ईश्वर से इतना जुड़ाव पैदा होगा कि हर स्थिति में आपका मंगल होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।